मनमोहन सिंह की जो लेगेसी है, आप देख ही रहे हैं दोनों तरफ कैसे अ, पुल बांधे जा रहे हैं उनकी अच्छाइयों के। भारत रत्न भी मिलना चाहिए और हर बात पे अब उनका गुणगान कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और भाजपा भी कर रही है। अम, ये अनोखी बात है कि जिन इश्यूज पे क्रिटिक होना चाहिए, जिन इश्यूज पे क्रिटिक होना चाहिए, ना तो कभी मनमोहन सिंह ने सही इश्यूज पे भाजपा का या मोदी सरकार का क्रिटिक किया और ना ही लोग समझे हैं कि ये कैसे हुआ कि ये व्यक्ति हर पॉलिटिकल पार्टी के रिजीम में इतनी अहम पोजीशंस पे बैठा रहा। ये होता नहीं है दुनिया में कहीं भी, क्योंकि जब पार्टी बदलती है तो अपने लोग लेके आती है। ये हर पार्टी के, और इसके पीछे क्या राज है, मैं वो शेयर आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, ये तो सब जानते हैं, बहुत सामान्य परिवार से थे और अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने अपनी गरीबी का रोना कभी इतना ज्यादा नहीं रोया, कभी हल्की फुल्की बता दी कि मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ा करता था। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही डिड वेल। और ब्रिलियंस नहीं थी, कोई इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। आप मनमोहन सिंह के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने ऐसी कोई च, मतलब चमकदार बात कह दी कि आपके नेत्र खुल गए। अरे हम गजब है, ये तो क्या एनालिसिस है, या क्या प्रकाश डाला इन्होंने, एक नया पर्सपेक्टिव दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ किसी बात पे भी। बहुत ही आई वुड से वेरी एवरेज मॉडरेट इंटेलेक्ट, बट वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी एम्बिशियस। और एम्बिशियस ऐसे थे कि लो की काम करते थे, शेखी नहीं बगाड़ते थे, ऊंचा ऊंचा नहीं बोलते थे, बहुत हलीमी से रहते थे, तो लोगों को लगता नहीं था कि बहुत एम्बिशियस है। बट आई थिंक ही वाज एक्चुअली more successful in pursuing his ambition, personal ambition, than even Narendra Modi. और उसके मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने हर एक किस्म की कॉम्प्रोमाइज की, जालिम किस्म की कॉम्प्रोमाइजेस भी की, जिनके बारे में अभी तक लोगों को समझ नहीं आया। अब ये तो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में यहाँ के पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद वो कैम्ब्रिज में गए 1957 में, और वहाँ के बारे में आप देखिए, आई थिंक ये भी हमें अब गिरेबान में बांध लेना चाहिए कि जो भी व्यक्ति विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाता है, साइंस की बात अभी नहीं मैं कर रही, हालांकि अब उन्होंने साइंस पे भी वो मैनिपुलेशन शुरू कर लिया, हमारी आईआईटीज पे भी कंट्रोल कर लिया है। पर जो भी सोशल साइंस या जिसको क्या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ने जाती है, वो हर एक व्यक्ति, क्योंकि इनमें से बहुत से मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, वो सामान्य थे, सामान्य सोच के व्यक्ति थे, वहां जाते ही कुछ साल पढ़ने के बाद इंडिया बैशिंग, हिंदू बैशिंग तो उनकी ट्रेनिंग में शामिल होना निहित है। आपको स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकती। यू कैन नॉट डू वेल देयर अनलेस यू डू इंडिया बैशिंग, हिंदू बैशिंग, एंड स्पेशली हिंदू बैशिंग। और इसीलिए मुझे जब पहले शुरू के बहुत सारे वर्षों में मानुषी के तरफ से मुझे बार बार इनविटेशन आते थे विदेशी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने के लिए, और मैं जाती भी थी, पर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि हिंदू बैशिंग नहीं करूंगी और यहाँ के इंडिया बैशिंग नहीं करूंगी तो यहाँ बात बनेगी नहीं, और ये जो मुझसे उम्मीद की जा रही है ये मेरे बस का नहीं है। तो मैंने फिर ज्यादातर एनआरआईज के इनविटेशन पे जाना शुरू किया और मैंने अपने को अलग करती गई, और खासकर फेमिनिस्ट स्टडीज तो मुझे उल्टी आती थी, तो इसीलिए मैंने वो लिख भी दिया था आर्टिकल 1980 के दशक में शुरू में ही, व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, कि वो फेमिनिस्ट
के रूप में मुझे मत ही बुलाओ, क्योंकि मैं लताड़ूँगी उनकी हर पॉलिटिकल इंटरवेंशन को, उनके कानूनों को, तो अलग-थलग करने के लिए। पर जो भी वहाँ जाता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने या हार्वर्ड में या कैम्ब्रिज में, हिंदू बैशिंग, इंडिया बैशिंग निहित है उसके ट्रेनिंग का हिस्सा। और मेरा ये मानना है कि इस पे स्टडी अध्ययन होना ही चाहिए। राजीव मल्होत्रा की जो किताब है ब्रेकिंग अप इंडिया, उसमें इसकी तरफ इशारा अच्छे से किया गया है, और वो किताब से पहले राजीव और मेरी लंबी बातचीत रही, क्योंकि मैं इनको बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किए हूँ कि ये विदेशों में जाके क्या करते हैं और फॉरेन फंडेड एनजीओज़ क्या करते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं। और तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कैसे हर हाल में अपने को विदेशी एजेंडा के माफिक ढालने को तैयार रहते थे, ये उनके कैम्ब्रिज डेज़ से ही स्पष्ट होता है।